नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 न्याय की कुर्सी। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन नंबर 1, आपका प्रिय खेल कौन सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी। बल्लेबाज रन बनाते हैं और गेंदबाज उन्हें आउट करने की कोशिश करते हैं। जो टीम अधिक रन बनाती है वही जीतती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। तो आप उत्तर लिखोगे, हाँ, मैंने एक बार अपने दोस्तों के बीच झगड़े को सुलझाया था। मैंने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें समझाया कि झगड़ा करना सही नहीं है। अंत में दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और समस्या हल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यदि मैं राजा होता तो पहले स्वयं जाकर उस लड़के का न्याय देखता। उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के से प्रभावित होकर मैं उसे सम्मानित करता और संभव हो तो उसे अपने दरबार में स्थान देता। क्वेश्चन नंबर 4, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लड़के में कई अच्छे गुण थे, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता, समझदारी और धैर्य। उसका मन साफ था और वह बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय देता था, इसलिए वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसके सामने आपको तारे का चिन्ह बनाना है और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? विषय में मतलब उसके बारे में कैसे पता चलता है? तो ऑप्शंस हैं, लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर। दूसरा ऑप्शन है, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। और तीसरा ऑप्शन है, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर। और चौथा ऑप्शन, मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? ऑप्शंस हैं, बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन है, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे। फिर थर्ड ऑप्शन है, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। और फिर फोर्थ ऑप्शन है, स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। तो जो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो 2 होंगे, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था और फिर दूसरा, स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। तो दोनों के सामने आप जो है स्टार बनाओगे। थर्ड क्वेश्चन है, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? इसके ऑप्शंस हैं, क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। और दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। और थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। और फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। तो इसके सामने आप स्टार बनाओगे। फोर्थ क्वेश्चन है, राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ऑप्शंस हैं, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। और तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ताकि वह सिंहासन पर बैठने योग्य बन सके। और दूसरा, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे और दोनों के सामने आपको स्टार बना देना है। सोचिए और लिखिए, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, लड़के मन के साफ और निर्दोष थे, जबकि राजा ने गलतियां की थी, जैसे किसी की जमीन पर कब्जा करना या झूठ बोलना। सिंहासन केवल उसी के लिए था जिसका मन पवित्र हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि सच्चा न्याय केवल बाहरी उपवास से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से आता है। राजा के मन में अभी भी अहंकार था,
जैसे बलवान और धनवान होने का। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? तो इसका उत्तर आप लिखोगे क्योंकि लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा पूरे नगर में थी और लोग उसके फैसलों से संतुष्ट होते थे। 4th क्वेश्चन है, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि राजा ने अंत में खुद को सबसे धनवान, बुद्धिमान और बलवान मानकर अहंकार किया, जिससे सिद्ध हुआ कि वह उस पवित्र सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना? तो उत्तर लिखोगे आप पवित्र मन का न्याय। यह आपका शीर्षक हो जाएगा। यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि यह कहानी सिखाती है कि न्याय करने के लिए पद से ज्यादा मन की पवित्रता जरूरी है। अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1, मूर्तियां उड़कर कहाँ गई होंगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा मूर्तियां स्वर्ग या फिर किसी ऐसी जगह गई होंगी जहां केवल सत्य और पवित्रता का वास हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यदि राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? तो इसका उत्तर आप लिखोगे यदि राजा सफल हो जाता तो वह राजा विक्रमादित्य की तरह एक महान और न्यायप्रिय शासक कहलाता। भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्य को ध्यान से देखिए, आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना? अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण कुछ विशेष चिन्ह है, जैसे इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव है और उनका क्या भाव है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो जो पहला वाक्य है, चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो बच्चों ये यहाँ पर हो जाएगा। इसमें सारे जो भी विराम चिन्ह है वो प्रॉपर लगे हुए हैं। जैसे चौथी मूर्ति ने कहा, यहाँ ठहराव आएगा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो इसका जो बच्चों ये करेक्ट वाक्य बन जाएगा। जो भी विराम चिन्ह लगे हुए हैं वो प्रॉपर स्थान पर लगे हुए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर दूसरा वाक्य है, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। तो बच्चों आपको भी जो ये वाक्य दिया गया है इसमें प्रॉपर विराम चिन्ह लगाने हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो इस तरीके से आप लिखोगे, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर ये विराम चिन्ह आ जाएगा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। तो बच्चों ये करेक्ट वाक्य लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्ति। फिर कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उसके नीचे रेखा खींचिए। तो बच्चों विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो जो भी नीचे वाक्य दिए गए हैं, जो भी विशेषण है उसके नीचे उसको हमें अंडरलाइन करना है। तो जैसे पहला है, एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। तो इसमें विशेषण हो जाएंगे एक और फिर ये वाला एक दिन और एक झुंड। फिर दूसरा वाक्य है, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो इसमें विशेषण हो जाएंगे प्राचीन, ऐतिहासिक और लंबा चौड़ा।
फिर जो नेक्स्ट वाक्य है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। तो इसमें विशेषण हो जाएगा छोटी और फिर इतनी। फिर नेक्स्ट वाक्य है, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। तो इसका जो विशेषण हो जाएगा वो होगा सुंदर। फिर नेक्स्ट वाक्य है, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तो जो इसका विशेषण हो जाएगा अच्छी खासी, इसको आप अंडरलाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके, लिखिए। तो आपकी विशेषताएं हो सकती है ईमानदारी, बुद्धिमानी, न्यायप्रिय होना, अहंकार रहित होना, दयालु होना, मददगार मतलब मदद करने वाला, सत्यवादिता मतलब सत्य बोलने वाला। पाठ से आगे, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं, आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, मैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए अपने माता पिता, शिक्षकों, बड़े भाई बहनों के पास जाता हूँ। मैं उनके पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि वे मुझसे अधिक अनुभवी और समझदार होते हैं। वे सही सलाह देते हैं और मेरी समस्या को अच्छे तरीके से हल करने में मेरी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाँ, एक बार मेरे साथ अन्याय हुआ था जब मुझे बिना किसी गलती के डांट दिया गया था। उस समय मैंने शांत रहकर अपनी बात सही तरीके से समझाई। बाद में सच्चाई सामने आई और मेरी गलती नहीं होने पर मुझे न्याय मिला। मैंने सीखा कि हमेशा धैर्य और सच्चाई के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है और इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत ही रोचक है। पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। सिंहासन पर बत्तीसी की तरह भारत में अनेक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए। पता लगाकर कीजिए, राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर वस्तु दी गई है, उनका चित्र है, फिर उनका वर्णन है, मतलब उनके बारे में बताया गया है और आपकी भाषा में उनका क्या नाम है। उनके आपकी भाषा में अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग जगह पे, तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो सबसे पहले दिया गया है वो है चटाई। तो चटाई का वर्णन इस प्रकार है, यह घास बांस या प्लास्टिक से बनी होती है, इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है और आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बांस की चटाई। तो आपकी भाषा में जहाँ जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पे इसको कुछ और बोला जा सकता है, तो आप वहाँ पर वो लिख सकते हो। जैसे फिर यह दरी, यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है, यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, फर्श पोस। फिर है मूढ़ा, यह बांस या सरकंडे से बनाया जाता है, यह गोल होता है और इस पर बैठा जाता है, तो इसको हमारे यहाँ पर मूढ़ा ही बोला जाता है। अगर आपके यहाँ पर कुछ और बोला जाता है तो आपको लिखना है यहाँ पर। फिर यह चारपाई, लकड़ी के 4 पायों और रस्सी से बनी हुई जिस पर सोया या फिर या बैठा जाता है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, खाट बोलते हैं हमारे यहाँ पर। फिर यह क्या है, पीढ़ा, बैठने के लिए लकड़ी का छोटा और कम ऊंचाई वाला पटरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, चौकी। फिर ये क्या है, टाट पट्टी, यह जूट मतलब बोरी जैसे कपड़े या फिर प्लास्टिक के मोटे धागों से बनी होती है, इसे जमीन पर बिछाकर बैठा जाता है, यह हल्की होती है, तो इसको क्या बोला जाता है हमारे यहाँ, टाट। बूझो तो जानिए, आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियाँ। हो सकता है इनमें से कुछ को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती हैं। तो आइए बूझते हैं ये रोचक पहेलियाँ। पहली पहेली है गोंड पहेली। न तो खाए है न तो पीवे, संग माँ रेंगत है, अर्थात न खाती है न पीती है, संग संग चलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छाया। फिर दूसरी पहेली है निमाड़ी पहेली। हरो माथनो लाल पेट, रस पी लेव
भर भर पेट अर्थात हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भर भर पेट, तो ये होता है तरबूज। फिर है मालवी पहेली, एक जानवर ऐसो जिसकी दुम पे पैसो, अर्थात एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। फिर है बुंदेली पहेली, एक लकड़ी की ऐसी कहानी उमें लुको है मीठो पानी, अर्थात एक लड़की की ऐसी कहानी उसमें छिपा हुआ है मीठा पानी। एक लकड़ी की ऐसी कहानी है जिसमें मीठा पानी छिपा रहता है, तो वो होता है गन्ना। बघेली पहेली, एक दिया सब पर उजियारा। बघेली पहेली, एक दिया सब तर उजियारा, अर्थात एक दीपक से चारों ओर उजियारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। मेरा न्याय, अपनी कक्षा से किन्हीं दो ऐसी समस्याओं को चुनिए जिन पर न्याय किया जाना है। कक्षा को दो समूह में विभाजित कीजिए, दोनों समूह एक समस्या लेकर उस पर विचार करेंगे। तत्पश्चात दोनों समूह एक एक कर नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे और दर्शक समूह प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। तो बच्चों, ये आपको एक्टिविटी है, आपको क्लास में करनी है। जिसमें कोई समस्या होगी आप उस समस्या को लेकर क्लास को दो समूह में विभाजित करेंगे और फिर एक नाटक की प्रस्तुति करेंगे। जो दर्शक होंगे वो फिर आपको प्रतिपुष्टि के बिंदु के अकॉर्डिंग आपको अंक देंगे। जैसे प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे, पात्र संवाद के लिए, समस्या के समाधान के लिए और पात्रों। तो बच्चों, इस प्रकार इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।